program sponsored by चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। ये साधना क्या है? मन की मौत, मन की उपेक्षा करना। मन कहता है चलो भोजन करें, मन कहता है पिक्चर देखो, मन कहता है दोस्त को मिलो, मन कहता है बाजार जाओ। तो जैसा जैसा मन करता हम वैसा वैसा मन के पीछे लगते रहते हैं। तो मालिक कौन हुआ? मन। तो मालिक कौन है? आत्मा। तो आत्मा को हमने गौण कर दिया, मालिक कौन बन गया? मन। जिस फैक्ट्री का मालिक मैनेजर बन जाए और मैनेजर मालिक बन जाए तो क्या फैक्ट्री का क्या हाल होगा? और मालिक आके खड़ा हो जाए बस तो फैक्ट्री चलती है कि नहीं? मैनेजर को पता लग गया मालिक आ गया। ऐसे ही आत्मा का केवल जानकारी करना, जानना ही मन की मौत हो जाती है। तो ये सारी साधना मन की मौत की है। विचार आएंगे, बहुत आएंगे, आप देखते रहो। क्या विचार आए? एक शब्द आया कुत्ता। कुत्ता कहते ही आपको अपने घर की मित्र की याद आ गई। मैं उसके मित्र के घर गया था, उसका कुत्ता था, कुत्ता कैसा था। फिर उसके घर के अंदर गए, घर कैसा था, डाइनिंग टेबल कैसा था, उसकी पत्नी कैसी थी, उसका मित्र कैसा था। फिर भोजन खाया था, भोजन खाने में कितनी वैरायटी थी, उसमें रसगुल्ला भी था, खीर भी थी, जलेबी भी थी, कचौरी भी थी। फिर आगे आके टीवी, कितना विचार आए। एक शब्द कुत्ता कहते ही कितना विचार। ये मन की आदत है, एक 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 करके। तो जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे? शब्द आया कुत्ता, बस ठीक है, आगे बढ़ाएंगे नहीं। अब आत्मा का स्वभाव है मात्र दृष्टा और ज्ञाता। ये आत्मा का निज गुण है। ये साधना ज्ञाता दृष्टा अपने स्वभाव में आने की। आपका स्वभाव क्या? देखो, शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमने शरीर को आत्मा मान लिया, ये सबसे बड़ी और ये भूल है। बचपन में नाम दे दिया आपको, कोई भी नाम दे दिया, हमने उसको अपना मान लिया। ये सबसे, शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। तुम आत्मा हो और माता ने जन्म दिया, शरीर का जन्म हुआ, तुम माता नहीं हो, क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं होता। आत्मा का कोई पिता नहीं, आत्मा की मां नहीं। तो शरीर का जन्म होता है, शरीर की मौत होती है। तुम शरीर की माता हो, तुम शरीर के पिता हो। तो ये याद करने की, घर में जाके घर में नहीं कह देना तुम मेरे पिता नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं। फिर कहेंगे कहाँ जाके आए, सब गड़बड़ कर दिया। ये समझने की बात है, अंडरस्टैंड करने। तुम रहोगे घर में पर अंदर से समझो, क्योंकि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करके 9 महीने शरीर बनता है धीरे धीरे, तो शरीर ही बाहर आता है। माता पिता उसको बेटा कहते हैं, नाम दे देते हैं, कोई नाम दे दो, कोई नाम दे दिया, उसको अपना मान लिया और जिंदगी भर उस नाम के पीछे हम चले जाते। रेखा, सुरेखा, कोई भी नाम है तो उसको जिंदगी भर हम याद रखते हैं। ठीक है, नाम तो एक सुविधा के लिए रखा गया, अरे नाम ही सब कुछ है तो फिर जिंदगी का मतलब ही क्या हो? नाम रहेगा, तुम घर में पत्नी की तरह रहोगी, बेटी की तरह रहोगी, पति की तरह, पर वो तुम वो नहीं हो, तुम केवल आत्मा। अब इसके बजाय क्या करना है? आत्मा, आत्मा, आत्मा को याद करना है, चिंतन करना है, शरीर के भीतर चेतना है। अब बात यह है कि शरीर को तो तुम देख सकते हो, आत्मा को देख ही नहीं सकते। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, कुछ भी आत्मा करती नहीं। फिर तुमने आत्मा को महत्व क्यों दिया? शरीर को महत्व क्यों दिया? शरीर को महत्व इसलिए हमें पता ही नहीं। अब ये जैसे आपका हाथ ऐसे है तो अब ऐसे करना है, दृष्टि बदलनी है। मैं शरीर हूं, ये असत्य है। जीवन का सबसे बड़ा असत्य है मैं शरीर हूं। अकेला शरीर नहीं, शरीर के साथ हमारी 5 इंद्रियां, मन वचन काया, बुद्धि, संस्कार, फिर माता पिता, फिर पति पत्नी, फिर भाई बहन, फिर बेटा बेटी, फिर सारा संसार। ये किसका सारा संसार है? शरीर का ही है ना। जो कुछ तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो। शरीर तुम हो, जो हो आत्मा, उसको भूल गए। आत्मा है तो शरीर की कीमत है। आज आपका चेहरा बड़ा सुंदर है, पीछे आत्म तत्व है तो नहीं?
वही चेहरा जब बुढ़ापा आता है तो चेहरा ठीक नहीं रहता, मुड़ा जाता है। तो शरीर को बुढ़ापा आता, आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा के गुणधर्म अलग हैं, शरीर के गुणधर्म अलग हैं। तो आत्मा का गुणधर्म क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, जानना और देखना। आत्मा में 8 गुण हैं, 8 गुण। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, शायक समकत, अटल अवगाना, अमूर्तपना, अमूर्त। वो गुण मेरे भीतर भी है और आपके भीतर भी है। पर हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख तो भीतर है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर। क्या सुख भोजन में, उपवास में सुख नहीं है? बोलो, भोजन कितना खाओगे? भूख लगी, भोजन खा लिया, 10 रसगुल्ले खा लिए, 15 और खाओ, क्या हो जाएगा? 4 चपाती की भूख है, 6 खाओ, भूख नहीं लगी। ऐसे ही भोजन में सुख नहीं, प्यास लगी, पानी पी लिया, तृप्ति आ गई, क्या तृप्ति हो गई? फिर पानी की सुख आपके भीतर है। ये समझने की बात है। इसको हमने ये आपको जो 2 दिन का प्रयोग है, आप अनुभव करोगे कि जब आप शांत बैठे, सुख भीतर से प्रकट होगा, अपने आप प्रकट होगा, सबको लगेगा, चाहे आज थोड़ा ही लगा। आप देखो, ध्यान किया, बहुत विचार आ रहे थे, पर आप शांत थे। वो विचार जो आप आंखें खोल करके विचार आते हैं, आंखें बंद करके, दोनों में फर्क है कि नहीं? दोनों विचारों में फर्क है। एक खुली आंखों के से विचार आना, एक बंद करके आंखों के आना विचार। फिर धीरे धीरे विचार शांत। आज विचार आ रहे थे, जा रहे थे, पर फिर भी तुम शांत थे, फिर भी तुम अपने आप में समाहित थे। तो विचार आएंगे, क्योंकि मन के विचार बहुत बहुत देर से चले आ रहे हैं। जब से जन्म लिया तब से विचार चले आ रहे। कितनी इन आंखों ने कितने दृश्य देखे, क्या तृप्त हो गया? इस आंखों ने कितने संसार देखा, इस कानों ने कितना संगीत सुना, नासिका ने कितनी सुगंध ली, जिह्वा ने कितना रस खा पिया, शरीर ने कितना स्पर्श किया। क्या तृप्ति आई? बोलो, नहीं आई। तो 10 साल और जी करके तृप्ति आएगी? तो तृप्ति कहां है? शांति कहां है? सुख कहां है? ज्ञान कहां है? आनंद कहां है? तो ये पहले पक्का विश्वास कर लो कि जो कुछ है आत्मा में। भगवान महावीर को 6 महीने भोजन नहीं मिला, तो कितना आपने शरीर को तपाया होगा, साधा होगा। जितना तुम शरीर को तपाओगे उतना सुख भीतर प्रकट होगा। जैसे मक्खन को तपाया जाता है तो घी बनता है कि नहीं बनता? तो तब एक बर्तन होता है, तपता है बर्तन, उसमें घी डालते हैं, मक्खन डालते हैं तो तपता है। ऐसे ही शरीर एक बर्तन है और आत्मा भीतर है। शरीर को तपाने पड़ेगा, मतलब एक आसन पे बैठना पड़ेगा, फिर आपको सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, ध्यान करेंगे, खुजली आएगी, घबराहट आएगी, मन बेचैन होगा, आप देखते रहोगे, धीरे धीरे मन शांत होगा। तो जितना आप शरीर पर नियंत्रण करोगे उतना आपकी आत्मा की साधना बढ़ेगी। आपने देखा सभी तीर्थंकर मंदिर में जाते हैं, ध्यान में खड़े हैं, या तो खुली आंखों से कौशक करते हैं, खड़े खड़े या बैठ करके। तो क्यों करते हैं, कितना करते? उन्हें शरीर को साधा। ऐसे तुम भी साधोगे। अभी 15 मिनट से शुरू करो कि 15 मिनट से मैं एक आसन में ठाणे नंग, मोने नंग, झाने नंग। तो 15 मिनट से शुरू करोगे तो आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, घंटा आराम से बैठ जाओगे एक आसन में, और धीरे धीरे आपको तैयार हो जाओगे, आसन तैयार हो। ऐसे 15 मिनट, आधे घंटे से एक आसन में। जैसे समय क्या मतलब, समय का मतलब नहीं ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ये समय का नहीं है। समय एक आसन में बैठ गए, ठाणे नंग, मन नंग मौन हो गई, ध्यान नंग भीतर उतर गए, अपना अपने शरीर और आत्मा को अलग कर दिया। ये है ठाणे नंग, मोने नंग, झाने नंग, अपानंग बोसी रामी। ये विधि शास्त्रों में लिखी हुई है, पर हम बोल दिया, कर लिया। तो ऐसा समझो। तो जब आप एक स्थान पर बैठने का प्रयास करोगे, मन सज जाएगा, शांति भीतर से आएगी, फिर कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम आनंद से भर जाओगे। महावीर के पास कौन था 12.5 वर्ष तक? क्या महावीर दुखी थे? क्या महावीर ने कभी शिकायत की कि मेरा कोई नाम ही नहीं लेता, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी कोई जय जयकार नहीं लेता, मुझे कोई बढ़िया भोजन नहीं मिलता?
मुझे कैसा कमरा नहीं मिला महावीर को तो ध्यान करने के लिए, तुम्हें इतना बड़ा हाल मिल गया। महावीर के पास तो पहाड़ों में, कंदराओं में, और जहां लोग बैठते धक्का लगा के लोग गिरा देते थे, पर महावीर ने अपने आप को साधा जाना। तो हम भी महावीर के शिष्य हैं, महावीर के श्रावक श्राविका साधु हैं, तो हम महावीर की साधना को आत्मसात करें। आज पंचम काल में वो साधना लुप्त हो गई है। जब हमने दीक्षा ली हमें भी साधना नहीं मिली, हम भी भटक रहे थे। फिर बहुत खोजा, पीएचडी की, शास्त्रों में खोजा, बहुत ध्यान शिविर किए, उसके बाद अरिहंत परमात्मा की कृपा हुई, ये साधना मिली। तो आपको जो रियल साधना नहीं मिलती, तो हमारा मन है कि जहाँ भी जाओ लोगों को साधना का परिचय दो, साधना सिखाओ, फिर जिंदगी भर आप इसको घर में प्रयास करते रहना। आप समय करते हैं, माला कर ली, अनापूर्वी कर ली, लोग उसका पाठ कर लिया, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, अच्छा है उसके पुण्य। पर समय का मतलब है अपने में स्थित होना, स्वयं का स्वयं में स्थित हो जाना, यही समय का, यही ध्यान है, यही महावीर की साधना है। कठिन है, आसान नहीं है, पर धीरे धीरे आप इसमें लगोगे तो आप शांत हो जाओ। केवल ध्यान करो, जो आपको बताया है। ध्यान में मन नहीं लगता तो श्वास का सहारा ले लिया, सोहम का ले लिया, आत्मा गुणों का चिंतन करते रहे, आपको सीढ़ी देंगे, उसका चिंतन करते रहे तो मन लग जाएगा धीरे धीरे। मन ना भी लगे तो मन तुम्हारा है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, मन को लगाना ही नहीं। मन की परवाह ही मत कर। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, रोज आता रहे, तुम देखो ही ना, तो मेहमान कब आता है? 2 बार आएगा, 10 बार आ जाएगा, फिर अपने चला जाएगा। तुम रिस्पॉन्स ही ना दो। ऐसे मन को रिस्पॉन्स ही नहीं करना किसी का, मन को रिस्पॉन्स ही नहीं देना, मन है ही नहीं। हम मन को रिस्पॉन्स, जैसे तुम ध्यान करने बैठे, मन करे उठो ना, क्या करना है, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो तुमने मन की सुन ली, फिर नहीं मैं ध्यान ही करूंगा, मैं कहीं नहीं जाना। इस तरह से संकल्प करो। मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, विचार अलग है, आत्मा केवल दृष्टा भाव, केवल ज्ञाता भाव। धीरे धीरे आपका दृष्टा बढ़ेगा, मन का संकल्प विकल्प कम होगा, धीरे धीरे होगा। पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और श्रद्धा, अटूट श्रद्धा कि मैं आत्मा हूं, मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, पत्नी नहीं, बेटा नहीं, ये संयोग है, संयोग है। सारा संसार व्यवस्थित शक्ति से चल रहा है। तुम जैन घर में पैदा हो गए तो जैन बन गए, हिंदू में पैदा होते हिंदू चले जाते, सिख में पैदा होता गुरु ग्रंथ साहब को मानने लग जाते। ये सारा संयोग है। तुम्हारा कोई पुण्य था, तुम्हें धर्म मिला, महावीर का धर्म मिला, महावीर की आत्मदृष्टि मिली, इसको यूं गंवाना मत। ये धन, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी, बच्चे बहुत बार मिल गए, ये फैक्ट्रियां बहुत बार लग गई, ये हीरे जवाहरात, अब तुम देवलोक में जाके आए, मोटे मोटे हीरे तुम्हारे पास थे तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारे पास अभी है। आत्म हीरा सबसे बढ़िया, उसको ग्रहण करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। सबसे पहले मैं सच बोलूँ तो आपको मैंने आर्यन चैनल पे देखा था हमारे साथ, जब आपका व्याख्यान चलता था तो आप ध्यान के बारे में ही बोलते थे, जितना भी आपका व्याख्यान टोटल ध्यान पे ही था। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार तो कुछ भी हो जाए, ये ध्यान के बारे में मेरे को कुछ सीखना है। फिर मैं सूरत दर्शन करना है महाराज साहब आपके, तो महाराज साहब पता नहीं मेरी पुण्यवानी होगी, इसलिए मेरे को 4 दिन का उसमें योग मिल गया। उस टाइम पे जो आलोचना हुई थी महाराज साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मेरा दिल अभी भी रो ही रहा है, जो आलोचना अभी भी, मतलब मेरा सब कुछ रिवाइज हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लें। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं।
मन शांत, आसपास का वातावरण शांत। मैं आत्मा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, शाश्वत सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, तीनों लोकों में मेरा अस्तित्व है। सुख मेरे भीतर है, शांति आनंद मेरे भीतर है, ज्ञान मैं स्वयं हूँ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधना। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।